कैलाश पर्वत पे ले गए हैं और पार्वती से कहा, देखो मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु की जब कथा को सुनाता हूँ ना, तो सुनते सुनते और सुनाते खुद ही में मगन हो जाता हूँ, मुझे अपने आप का पता नहीं रहता है, नेत्र हमारे बंद हो जाएंगे और मैं तो प्रभु की अमर कथा को इतना अच्छी तरीका से सुनाऊंगा कि खुद ही मगन हो जाता हूँ। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम अमर कथा को सुन रही हो या नहीं? बोले कैसे पता चलेगा प्रभु? तो मेरे भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि हम तो नेत्र बंद करके अमर कथा को सुनाएंगे और आप एक आसन पर बैठकर उस कथा को सुनना, बीच बीच में हाजी हाजी का शब्द सुनाई देते रहे तो हम समझेंगे कि आप अमर कथा को सुन रही हो। हाजी का शब्द बीच में बंद मत कर देना, यदि तुमने अमर कथा को बीच में हाजी का शब्द मुझे सुना ही नहीं पड़ा तो मैं वही बंद कर दूंगा, तो हमारी कथा व्यर्थ में जाएगी। इसलिए आप ध्यान से सुनना। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे मैया को ले गए हैं। आस पड़ोस देखा है कुछ है तो नहीं, पीछे भी देखा कि भोले बाबा नहीं चाहते थे कि पार्वती और हमारे अलावा कोई भी अमर कथा को सुने, लेकिन गोलोक धाम में जो श्री जी के गोद में जो सुख यानी तोता क्रीड़ा कर रहा था, श्री जी ने कहा, बेटा अब आप मृत्यु लोक में जाइए, आपका समय आ गया है। तो एक पछड़ी के गर्भ में अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज आ गए हैं और वो पछड़ी गर्भवती थी, वो पक्षी वो एकदम भाग रही थी, धोखे से उसका गर्भ गिर जाता है उसी कैलाश पर्वत पे जहां भोले बाबा बैठे हुए थे। भोले बाबा के पीछे वो अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज का प्रारब्ध भाव हो गया था। आज उस अंडे में मेरे सुखदेव जी महाराज एक सूक्ष्म जीव की तरह प्रारब्ध भाव में है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज भोले बाबा पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने लगे हैं। भोले बाबा पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा को सुनाया है, दूसरे दिन की प्रभु ने कथा को सुनाया है, तीसरे दिन की कथा को सुनाया है, चौथा दिन सुनाया है। जो इस अंडे में सुखदेव जी महाराज का प्रारब्ध भाव था वो अंडा फूट जाता है। चौथे दिन भगवान का जन्म होता है और जब जन्म हुआ, सुंदर मीठी मीठी कथा हुई है, मेरे गोविंद का अवतार हुआ, तो वो अंडा एकदम छीड़ हो जाता है। उस अंडे से सुखदेव महाराज का जीव के रूप में पृथ्वी पे आ जाते हैं और देखा है अब तो 6 दिन हो गए, मैया को नींद आ गई। बीच में 6वें दिन की कथा में भोले बाबा सुना रहे थे कि भगवान ब्रजवासियों को छोड़ के आए हैं, मथुरा में रहने लगे हैं, लेकिन उधर गोकुल में और वृंदावन में ब्रजवासी ऐसे जी रहे हैं जैसे मेरे गोविंद उनको कभी याद नहीं करता है। पार्वती मैया को नींद आ गई है, 6 दिन हो गए थे। हाजी का शब्द बंद हो गया और जो सुख यानी तोता था उस तोते ने देखा, यदि भोले बाबा ने सुन लिया कि पार्वती मैया ने हाजी हाजी शब्द बंद कर दिया है तो वो कथा को बंद कर देंगे और कथा को बीच में जैसे ही बंद करेंगे तो मैं पुनः से नरक में पहुंच जाऊंगा। इसलिए वो तोता हाजी हाजी का शब्द बोलने लगा है। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई है। भोले बाबा ने एकदम जयकार लगाया, बोले गोविंद भगवान की